हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐसे स्टडी पर। अभी तक हमने हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है उसमें संविधान सभा हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे। जो अगले क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे फ्रेंड्स। इसमें हमारा ये क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था फ्रेंड्स वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या डॉक्टर CD देशमुख के द्वारा। बताइएगा फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर सही है। उद्देश्य प्रस्ताव हमारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नंबर बी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसमें बताना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसमें जो भी ये फ्रेंड्स दिए गए हैं इन्हें हम नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का हमें इसमें से चयन करना है। इसमें पहला है 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही हैं। ये दूसरा है 1, 3 और 4, सी नंबर 2, 3 और 4, यह सभी चारों जितने हैं ये सभी सही हैं। बताइएगा फ्रेंड्स इसमें कौन सा हमारा सही है आंसर। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर सही है नंबर ए, 1, 2 और 3, मतलब पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। ये जैसे दिया नहीं है फ्रेंड्स कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को जब बनाया गया था फ्रेंड्स तो उनमें कितने अधिवेशन हुए थे ये हमें बताना है। इसमें A 7 अधिवेशन हुए थे, B 9, C 12 या D 15। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कितने अधिवेशन हुए थे हमारे। तो नंबर C 12 अधिवेशन हुए थे। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो ये 12 अधिवेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम।
भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि हमें बताना है इसमें कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी थी। नंबर है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 25 जनवरी 1950। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही है हमारा। इसमें अंतिम बैठक बतानी है हमें, कौन सी तिथि को हुई थी अंतिम बैठक। यहाँ पर हमारा सी सही होगा फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। नंबर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन का, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन का या फिर 3 वर्ष 11 माह 5 दिन का। बताइएगा फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर सही है हमारा। यहाँ पर ए सही है फ्रेंड्स हमारा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है हमें। जो सूची फर्स्ट है उसमें दिया गया है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये बताना है हमें। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। इधर सूची सेकंड में दिए गए हैं, एक में वीटी कृष्णमाचारी, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पर के.एम. मुंशी और चौथे नंबर पर एस.सी. मुखर्जी। तो इनका मिलान करके बताएंगे फ्रेंड्स इसमें कौन से आंसर सही होंगे। ए में दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब सेम ही मिलना है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। बी में क्या है, ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का पहला और डी का दूसरा। सी का हमारा हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा या तीसरा। डी में तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। बताइएगा फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा। इसमें हमारा आंसर सही होगा फ्रेंड्स बी नंबर। इसके पूरे देख लेंगे व्याख्या फ्रेंड्स हम। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णमाचारी थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बताना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस टाइम संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे फ्रेंड्स, ये बताइएगा। ए में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.एन. राव थे या के.एम. मुंशी थे। बताइएगा फ्रेंड्स संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे, तो बी.एन. राव को बनाया गया था। किसे बनाया गया था फ्रेंड्स, बी.एन. राव थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो तैयार किया गया था किसके द्वारा। ए बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा, सी के संथानम के द्वारा और डी के.एम. मुंशी के द्वारा। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स किसके द्वारा तैयार किया गया था, प्रथम प्रारूप जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये आएगा फ्रेंड्स हमारा
बी नंबर सही है। BN राव के द्वारा इसका जो प्रथम प्रारूप था वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? जो संविधान सभा थी उसका तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था ये बताना है फ्रेंड्स हमें। ए नंबर पे आएगा 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 या 25 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन था वो कब प्रारंभ हुआ था ये बताना है फ्रेंड्स। बताइएगा क्या आंसर होगा हमारा इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें निम्नलिखित में से ये कोई भी आंसर इसमें हमारे सही नहीं दिए हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेंगे कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन था फ्रेंड्स वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः जो प्रश्न दिए गए हैं विकल्पों में कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ये बताना है फ्रेंड्स कि कब भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। जनवरी 26 नवंबर 1950 से 26 जनवरी 1950 से या 26 नवंबर 1949 से 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा। बोलिए फ्रेंड्स कौन सा सही है। इसमें हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसमें भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस डेट को अंगीकृत किया गया था। नंबर 1 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा हमारा। ए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या 15 जुलाई 1947। तो ये भी फ्रेंड्स हमारा 26 नवंबर 1949 ही आंसर होगा। इसी को सारा कभी अंगीकृत होता है, अधिनियमित आ जाता है फ्रेंड्स। ये सब हमारे 26 नवंबर 1949 ही यहाँ पर आंसर आएगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसमें बताना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 दिसंबर 1949 को। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसमें आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, नीचे ये आंसर दिए हैं, इसको पढ़ के बताना हमें। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या फिर यह एक शुभ दिन था, या डी नंबर में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें बताना है फ्रेंड्स कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, बताइएगा फ्रेंड्स। तो हमारा ये ए आंसर सही होगा। इसमें कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। हमें बताना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा। नंबर ए संवैधानिक सभा के द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसमें बताना है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था फ्रेंड्स बताइएगा। नंबर ए संवैधानिक सभा द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेंगे फ्रेंड्स हम, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जून 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। बताइएगा फ्रेंड्स, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, कब दिया गया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा आंसर सही होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, या फिर डी ब्रिटिश संसद द्वारा। बताइएगा फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा। ए संविधान सभा द्वारा किया गया था फ्रेंड्स इसको अधिनियमित।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ए जनवरी 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, या उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा हमारा। इसका आंसर हमारा सही होगा सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। बताना है हमें कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से। ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। इसमें बताना है फ्रेंड्स कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की। यद्यपि विकल्प में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये बताना है फ्रेंड्स हमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस सन में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी उनकी। ए में है 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877 1961 और डी 1889 1961। बताना है फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही है इसमें। बी 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी फ्रेंड्स? B.R. अम्बेडकर की। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पे है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसमें फ्रेंड्स है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है हमें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। बताइएगा फ्रेंड्स कौन से आंसर सही हैं हमारे। इसमें फ्रेंड्स हमारे दोनों ही आंसर सही हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में
कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन है हमारा ए में, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण इसमें दिया है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संबंध में से कौन एक सत्य है ये बताना है हमें फ्रेंड्स। ए में दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी में दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा फ्रेंड्स। फिर हमारा आता है सी में दिया गया है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी में दिया गया है फ्रेंड्स ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा हमारा आंसर सही होगा, बताइएगा फ्रेंड्स। इसमें हमारा बी नंबर सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर हम फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार क्या है फ्रेंड्स कि कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं परंतु जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी। संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने करी थी। ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आज़ाद ने, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बताइएगा फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा। इसमें हमारा आंसर सही होगा सी मौलाना आज़ाद ने। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।